नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं। देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ है। G20 विश्व के उन 20 राष्ट्रों का समूह है जिनकी कुल अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था का 85% है। इन्हीं G20 20 राष्ट्रों में विश्व में होने वाले कुल व्यापार का 75% व्यापार होता है। विश्व की पूरी जनसंख्या का 2/3 जनसंख्या इन्हीं 20 राष्ट्रों में रहती है। इस G20 की अध्यक्षता करने से दूरगामी परिणाम भारत के लिए भी होने वाले हैं। इस अध्यक्षता की बाद भारत के इन अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध और मजबूत होंगे और भारत का जो संकल्प है 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना और 2047 तक विकसित देश के रूप में उभर कर आना, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भी यह समिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वहीं उसी इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। आपको जानकर ये अत्यंत हर्ष होगा कि इस G20 की बैठक की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में लगभग 1000 करोड़ का प्रावधान किया था। उसी पैसे से, केंद्र सरकार के उस बजट से आज दिल्ली में आप जितने विकास कार्य हो रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए नई सड़कों का निर्माण किया गया है, नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, ग्रीनरी का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है, G20 की अलग ब्रांडिंग की जा रही है। तो आप आज दिल्ली में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम देख रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन के काम देख रहे हैं, यह सभी काम केंद्र सरकार के फंड के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा कराया जा रहा है। एक सबसे अच्छा पहलू जो इस G20 समिट का उभर कर सामने आया है कि एक तरफ जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग छवि, आर्थिक रूप से मजबूत सशक्त भारत बनाने में सक्षम हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत को यह सुनहरा अवसर मिला है कि वह अपनी विशिष्ट कल्चरल और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पक्ष को भी विश्व पटल पर रखे। इसी संदर्भ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारत की जो एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू है वो आपको इन शिवलिंग की स्थापना से नजर आएगा। जब इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे और जब वो यहाँ से क्रॉस करेंगे, जब उनको यह शिवलिंग की प्रतिमाएं दिखेंगी, तो स्वाभाविक है कि उनके दिमाग पर, उनके दिल में भारत की एक अलग छवि बनेगी। हमारे लिए एक और गर्व का विषय है कि हाल में ही हम चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाले पहले राष्ट्र बन गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस स्थान को शिव शक्ति का नाम दिया है, क्योंकि शिव मानव कल्याण का प्रतीक है। उसी सोच, उसी विचारधारा से दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटिफिकेशन के कार्यों में देश की आध्यात्मिक पहलू को भी दिखाया गया है। जिस प्रकार यहाँ पर ये शिवलिंग की स्थापना की गई, उसी प्रकार देश में देश के जो कल्चरल आइडेंटिटी है, नृत्य है, उनकी प्रतिमाएं भी यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं उस ओर। तो इसी प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने वाले इन कार्यों के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मोदी जी।